वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। इस संडे से हम जनरल नॉलेज के टॉपिक्स की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर संडे करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के नए नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो हमारा फर्स्ट अवार्ड है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। नोबेल प्राइज़ की स्थापना 1901 में हुई और इसे हर साल स्वीडन के सिटी स्टॉकहोम में दिया जाता है। पहले इसे 5 कैटेगरी में ही दिया जाता था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर शामिल थे। पर 1967 में इनमें इकोनॉमिक्स भी शामिल कर दिया गया। 1969 में इकोनॉमिक्स का पहला अवार्ड दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर की लिस्ट। तो पहले इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें लिटरेचर के लिए 1913 में अवार्ड दिया गया। उसके बाद है डॉक्टर सी वी रमन, उन्हें फिजिक्स के लिए 1930 में अवार्ड मिला। उसके बाद है डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, उन्हें मेडिसिन के लिए 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद है मदर टेरेसा, उन्हें पीस के लिए मतलब शांति के लिए 1979 में इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर के लिस्ट में वो शामिल हुई। उसके बाद डॉक्टर एस चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए 1983 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। उसके बाद डॉक्टर अमर्त्य सेन, उन्हें इकोनॉमिक्स के लिए 1999 में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद है वी एस नायपॉल, उन्हें लिटरेचर के लिए 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद है वेंकट रामकृष्णन, उन्हें केमिस्ट्री के लिए 2009 में। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी, उन्हें पीस के लिए 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद है अभिजीत बैनर्जी, इन्हें हाल ही में 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया। इसके बाद हम देखेंगे पुलिट्ज़र प्राइज़। पत्रकार जोसेफ पुलिट्ज़र के स्मृति में ये दिया जाता है। ये अमेरिका के पत्रकार थे। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का पुरस्कार है, जो हर साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इसको पहली बार 1917 में दिया गया, जिसे पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, मतलब जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। इस अवार्ड की प्राइज़ मनी है US डॉलर 15,000 और उसके साथ एक गोल्ड मेडल भी मिलता है। भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे मैगसेसे अवार्ड। इसकी स्थापना 1957 में हुई। यह पुरस्कार फिलीपीन सरकार के द्वारा दिया जाता है। उनके राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के स्मृति में यह दिया जाता है। यह अवार्ड हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। उनमें पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट शामिल है। यह पुरस्कार सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे जी को दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे मैन बुकर प्राइज़। यह पुरस्कार इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास के लिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इस अवार्ड की स्थापना 1968 में हुई और इसे पहली बार 1969 में दिया गया। पहले इसे बुकर प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता था, पर 2002 से इसका नाम चेंज होकर मैन बुकर प्राइज़ हो गया। 2019 में कैनेडियन नोवेलिस्ट मार्गरेट एटवुड को उनकी बुक द टेस्टामेंट्स के लिए और ब्रिटिश ऑथर बर्नार्ड ओवरिस्ट को उनकी बुक गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्कर अवार्ड। विश्व फिल्म का जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है।
जिनकी शुरुआत 1929 में हुई थी और यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स अमेरिका द्वारा दिया जाता है। भारत की ओर से भानु अथिया को गांधी फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया और सत्यजीत रे को 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे हम देखेंगे ऑस्कर अवार्ड 2020 के, जिसमें से बेस्ट पिक्चर के लिए साउथ कोरियन मूवी पैरासाइट को नवाजा गया और उसके बाद है बेस्ट एक्टर, जोकर फिल्म के एक्टर जोकेन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है रेनी जेल्वेगर को जूडी फिल्म के लिए मिला। इसके बाद हम देखेंगे भारत रत्न अवार्ड्स। ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 से हुई। इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। उनमें आर्ट, लिटरेचर, गेम, साइंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न अवार्ड के फर्स्ट रिसिपेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके साथ ही सी राजगोपालचारी और सी वी रमन को भी भारत रत्न अवार्ड्स से सम्मानित किया था। आप भारत रत्न अवार्ड्स का एम्ब्लेम ऊपर देख सकते हैं। वो पीपल के ट्री का लीफ है जिसके रिवर्स साइड में स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम देखेंगे गांधी पीस प्राइज़। यह पुरस्कार पहली बार 2 अक्टूबर 1995 को महात्मा गांधी जी के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को पर दिया गया। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया हो। यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री, अपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा के लीडर, सरन्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी सम्मतियों से दिया जाता है। 2018 में गांधी पीस प्राइज़ योहेई सासाकावा को, जापान के वो थे, उन्हें मिला था गांधी पीस प्राइज़। उनका कंट्रीब्यूशन था लेप्रेसी इरेडिक्शन के बारे में। उन्होंने कुष्ठ रोग को हटाने के लिए भारत और अदर कंट्रीज़ को हेल्प की थी, मतलब हेल्प की थी। तो उनके सहयोग के कारण उन्हें गांधी पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। भारत में सिनेमा के विकास के योगदान हेतु इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना दादा साहेब फाल्के इनके जन्म शताब्दी वर्ष में 1969 में हुई थी। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। इस अवार्ड में स्वर्ण कमल, शॉल और कैश प्राइज़ 10 लाख रुपीज़ दी जाती है। 2018 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स। यह भारत का महत्वपूर्ण अवार्ड माना जाता है। इसकी स्थापना 1954 को हुई। इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड हर साल भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2019 में नेशनल फिल्म अवार्ड से बेस्ट एक्टर के रूप में आयुष्मान खुराना को अंधाधुन फिल्म के लिए और विकी कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जॉइंट रूप में बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का किताब कीर्ति सुरेश को तेलुगु मूवी महंती के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद हम देखेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई और इसे पहली बार 1955 में दिया गया। कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो 24 लेखकों को प्रदान किए जाते हैं।
साहित्य अकादमी अवार्ड का सम्मान चिन्ह का डिज़ाइन सत्यजीत रे द्वारा बनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड। इसे इंग्लिश में जनपीठ जैसे लिखते हैं, पर यह ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये अवार्ड भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई, पर पहली बार इसे 1965 में दिया गया। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड अखित्तम नंबूदरी को मलयालम साहित्यिक जो थे उन्हें उसे ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।